ये है दिल्ली दर्पण। हम लोग के बच्चे हैं, मियाँ बीबी है और सब है, कहाँ हम लोग जाएंगे? क्या चाहती हैं? आपको भी फ्लैट मिलना चाहिए? कहाँ है साहब, हमको नहीं मिलना चाहिए, हमको मिलना चाहिए। ये लोगों की जिंदगी है यहाँ पर, और ये इनका घर है, लकड़ी का बना हुआ है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, हम लोग कहाँ लेके जाएंगे? और हमारा यहीं पे काम धंधा भी छोटा मोटा करके कैसे खाते हैं। तो यहाँ पे लगभग 600 साढ़े 600 लोग अभी भी हैं, मगर जो उनकी जो सुविधाएं है वो ठप कर दी गई, जैसे पानी हो गया, बिजली हो गया, नाली आप देख रहे हो ब्लॉकेज हो ही चुकी है। 100 दिन में काम तो ठीक ही हुआ है, लेकिन जो है कि जो वादा किए थे मोदी जी हाँ। कि जितने घर थे इतने मकान हम देंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मेरी मौजूदगी इस वक्त अशोक विहार में है दर्शकों, और आज मैं आपको इस विशेष शो जिसका नाम है बेबाक, इस बेबाकी में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे अशोक विहार के अंदर जिन झुग्गियों में कभी चहल पहल हुआ करती थी, जिन झुग्गियों में कभी लोगों का बसेरा था, हम इन गलियों में आते थे, हमें पैर रखने की जगह नहीं मिल पाती थी। हर जगह लोगों की चहल पहल थी, हर जगह लोगों की दुकानें थी। आज आप देखिए तस्वीरें किस प्रकार हैं, किस प्रकार की यहाँ पर स्थिति है। लोगों ने जो खुद ही अपनी झुग्गियाँ तोड़ दी हैं। बहुत से लोग यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए हैं। जहाँ तक आपकी नज़र पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ आपको मलबा नज़र आएगा। सामने सुनहरा फ्लैट बना हुआ है, स्वाभिमान अपार्टमेंट जिसको बोलते हैं। सामने वो बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी आपको, और उस बिल्डिंग के ठीक नीचे आपको ये तस्वीरें दिखाई देंगी कि किस प्रकार पूरा का पूरा एरिया इस वक्त जो है मलबे के रूप में परिवर्तित हो चुका है। इन मकानों में लोग रहा करते थे, उनके सपने पला करते थे। आज ये सारे लोग अच्छी जगह जा चुके हैं, अच्छी बात है, फ्लैट मिल चुके हैं इनको, अच्छी जगह जा चुके हैं। यहाँ पर लोगों ने झुग्गियाँ खाली कर दी हैं, मीटर कट चुके हैं, सब चीज़ें हो चुकी हैं। इधर भी देखेंगे आप, सभी जो छत होती हैं, गाटर जो लोग डालते हैं, सभी लोगों ने उनको, चूंकि निर्देश था कि आप लोग खुद ही तोड़ लीजिए, तो खुद ही लोगों ने इस तरीके से तोड़ लिया है। परंतु बेबाकी में हम हमेशा से प्रयास करते हैं कि कुछ आपको अलग दिखाया जाए, ना सत्ता पक्ष का हो ना विपक्ष का हो, उसमें सिर्फ जनता का पक्ष हो, जनता अपनी बात रखे। तो जनता की जो अपनी बात है उसमें देखेंगे बहुत से लोगों को जो है आज झुग्गियाँ नहीं मिली हैं। इन्हीं टूटे फूटे खंडरों के बीच में अब ये लोग रहने को मजबूर हैं। उन्हीं में से एक हमारे साथ ये महिला मौजूद है। इनके घर पर जरा मैं लेकर चलता हूँ आपको, चलिए जरा आप मेरे साथ। इनका मैं घर दिखाता हूँ, किस प्रकार ये खंडर के बीच में रहने को मजबूर हैं। लोगों को ये तो कह दिया गया कि आप अपनी झुग्गियाँ तोड़ लीजिए, लेकिन जिन लोगों को नहीं मिले फ्लैट, जो लोग यहाँ से कई सालों से रह रहे हैं, उनके लिए आखिरकार क्या रास्ता सरकार ने अपनाया? क्या उनको ऐसे ही खंडर में रहने को मजबूर कर दिया जाएगा? ऐसे ही लोग खंडर में रहेंगे? कैसे पानी पी रहे होंगे? जरा और अंदर चलिए आप। कहाँ है आपका घर? ये वाला झुग्गी है, ये देखिए, ये लकड़ी का बना हुआ झुग्गी है। ये लकड़ी का बना हुआ झुग्गी है। ये कब से रह रही हैं आप यहाँ पर? अरे हम बहुत काफी दिन से रह रहे हैं। नीचे बैठ जाइए, मैं भी नीचे बैठ जाता हूँ, पीछे से लो थोड़ा। ये देख लीजिए आप, ये नाली है पूरा बीच में, ये लोगों की जिंदगी है यहाँ पर, और ये इनका घर है, लकड़ी का बना हुआ है। एक मिनट रुक जाइए आप, ये लकड़ी का बना हुआ है, मीटर बकायदा मिली हुई है, सब चीजें हैं। सरकार ने जितना प्रयास किया उतना दे रखा है इनको, लेकिन ये मकान इनका पक्का नहीं है। क्या नाम है आपका? शांति देवी। शांति देवी। हाँ। कब से रह रही हैं आप यहाँ पर? अरे जब से आग लगी है उसके बाद से रह रहे, जब से झुग्गियाँ सबके मिली है तब से रह रहे हैं यहाँ पर। अच्छा। हाँ। तो अभी कितने साल हो गए आपको? 25-30 साल तो हो ही गया। 25-30 साल से रह रही है। हाँ, हाँ। आपका नंबर क्यों नहीं आया? नंबर तो लिखा है, ठीक है, 2012 का है। हाँ। तो मेरा अथवा जो डॉक्यूमेंट है वो कुछ गलत हो गया। क्या गलत हो गया था? उसमें कुछ नाम गलत हो गया। नाम गलत हो गया। हाँ, तो मेरा एडवांस जाके बनवाया वहाँ पर। हाँ। तो कुछ में अब 2023 का आ गया है, तो वही वजह से हमारा नहीं मिल पाया। आपका नहीं मिल पाया? हाँ। तो अब क्या बोला है आपको, ये खाली करने के लिए? नहीं, खाली करने के खाली नहीं, करने के लिए नहीं बोला। मेरा केस हो गई है।
केस हो गया आपका हाँ कोर्ट में। कोर्ट में। हाँ, तो ये कैसे आप यहाँ तो पानी आनी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं, मैं दूसरे के घर से यूज कर रहा हूँ। पहले यहीं पर आता था पानी? हाँ हाँ, पहले जब आता ये नहीं था। टूटा था ये मलबा? हाँ मालवा नहीं आता था यहाँ पे। हाँ पानी पानी टूटने की वजह से पानी टूटने की वजह से नहीं आ रहा है यहाँ पर। अभी जो बिल्डिंग लोगों ने तोड़ ली है हाँ तो लिया हम लोग, देखो कैसे रात में रहेंगे यहाँ पर। हाँ, डर लगती है। पूरा इलाका खंडर बना हाँ दिया। खंडर बना दिया है, सब न आने के न जाने के न कुछ के रास्ता नहीं है। चोरी चकरी बहुत ज्यादा हो रही है। अभी रात आप में ये सब बताइए, घूम रहे हैं। ये लोगों ने खुद तोड़े हैं कि प्रशासन ने इनको बोला तोड़ने के लिए? ये लोग खुद अपने से तोड़ खुद रहे तोड़े हैं, अपने आप अपने से तोड़ रहे हैं सब। ये इंगल के वजह से सब लोहे लक्कड़ है कि निकाल के क्या सब। चाहती हैं, आपको भी फ्लैट मिलना चाहिए? कहाँ है साहब, हमको नहीं मिलना चाहिए, हमको मिलना चाहिए। हाँ जिसको जरूरत है उसको मिलना चाहिए। सबको मिलना, जितना लोग के कैंसिल है सबको मिलना चाहिए। हम लोग कहाँ जाएगी, हम लोग के बच्चे हैं, मियाँ बीबी है और सब है, कहाँ हम लोग जाएंगे। हम क्या लोग के करती जब हैं आप यहाँ पर? हम कुछ नहीं करते हैं, बस घर पे रहती हाँ हैं? हमारा मलकार है, मंडी उंडी में काम करते हैं। हम्म, हाँ कितना कमा लेते हैं एक दिन में? और हो गए डिमांड में, अब महीना के कितना मिलते हैं, 10,000 15,000 यही मिलते हैं। उतना में चाहे क्या करेगी। जी, और भी कुछ लोग मौजूद हैं। ये आप स्थिति देख लीजिए, कैसे सीधा खड़ा भी नहीं हो सकते हम लोग। ये सारी तस्वीरें हैं, ऐसे ही बीच में नाली बहती हैं। ये दिल्ली के जो स्लम एरिया बोलते हैं ना, उनकी ये स्थिति है। ऐसे ही नालियां बहती हैं और ऐसे ही लोग रहा करते थे आज से पहले, लेकिन आज सारी झुग्गियां धीरे धीरे टूट रही हैं। आपका भी यहीं पे घर है क्या? हमारा रोड पे इधर साइड है। इस साइड रोड पर है। आप कब से रह रही हैं? मैं तो 20-22 साल से रह रही हूँ। 20-22 साल से। आपको क्या बोला? हमारा तो जैसे मैं किसी कारण गांव चली गई थी, मेरे सास ददिया सास थे, उनका डेथ हो गया था, तो हम लोग चले गए थे, तो उसी बीच में सर्वे हुआ, तो सर्वे हमारा घर का नहीं हुआ, तो मैं नहीं करवा पाई, तो मैं कागज जमा करने लेके गई यहाँ पे जहाँ बिल्डिंग में, तो वहाँ पे कागज भी नहीं लिए। 2-3 बार लेके गई, तीनों बार फेंक दिए, बोले कि नहीं आपका नाम लिस्ट में नहीं है, हम नहीं देंगे, नहीं जमा करेंगे कागज। फिर हम लोग अन्य 2 बार लेकर जा गई, जमा करी, और फिर उन्होंने लेटर दिया। उधर क्या है? लेटर दिया, फिर मैं लेटर लेके 3-4 बार गई, फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा, बोला कि पहले आते, अभी कब तक कहाँ थे। मैं बोली कि सर मैं किसी कारण दोबारा फिर गांव चली गई थी बीच में, इस सर्दियों में, जनवरी फरवरी में, तो फिर उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, मेरा न तो कैंसिली में है, हम लोग 20-22 साल से हैं, मेरे पति का 2002 का पहचान पत्र है, 2011 का तो आधार क्या कार्ड चाहते हैं है। कि दोबारा वेरिफिकेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो? हाँ, मैं तो यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम लोगों का फिर से सर्वे किया जाए, हमारा फिर से नए अप्लाई किया जाए कागज। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, हम लोग कहाँ लेके जाएंगे, और हमारा यहीं पे काम धंधा भी छोटा मोटा करके कैसे खाते हैं, जी। तो फिर हम बेघर हो जाएंगे, हमारा कहीं ठिकाना भी नहीं कि हम कहीं जा सके, हम लोग यहीं पे रहते हैं। हाँ, तो अब ये जो तोड़ फोड़ लोगों ने की है, खुद ये सारी बिल्डिंग तोड़ी है, मैं कहूँगा भाई यहाँ से देखिए कैसे तस्वीर कितनी एक तरह से भयावह तस्वीर लगने लग गई है, लोगों को डर लगने लग गया डर होगा। लग रहा है, चोरी होती है, और गली में डर लगता है, चोर घूमते हैं, ताला तोड़ देते हैं, किसी के घर में घुस जाते हैं। आपको मिल गया है? हाँ मेरे को मिल गया है। कैसी व्यवस्था है वहाँ पर अंदर? अभी तो ठीक है। हाँ, वहाँ पे लोग बोल रहे थे पानी आनी नहीं आ रहा है। नहीं, टाइम से आ रहा है पानी। पानी आनी आ रहा है? नहीं, पीने वाला तो नहीं आ रहा है, वैसे नहाने धोने वाला तो आ ही नहाने वाला आ रहा है, हाँ, पीने वाला नहीं आ रहा। नहीं पीने वाला नहीं आ रहा। अब यहाँ से चली गई हो, वहाँ पर मन लग रहा है आपका? मन तो नहीं लग रहा, बकिन तो लगाना पड़ेगा ना वहाँ पे। हाँ। मन लगेगा, क्यों नहीं मिल गया? आप तो खुश दिखाई दे रही हो, इनको नहीं क्यों ना, मैं क्यों दुखी नहीं हूँ, ये लोग के नहीं मिला है। हाँ, क्यों नहीं दुखी रहूंगी, मेरे को मिल गया, ये लोग के नहीं मिला है तो दुख तो रहेगा ही। अब क्या कर सकती हूँ मैं उसमें, साथ ही छूट गया। हाँ, सब छूट गए। इतने सालों से संघर्ष किया तब मिला आपको फ्लैट। आपका क्या नाम है? सबको मिल गया। मेरा नाम है अजय। कब से रह रहे हो यहाँ पर? मैं तो 95 से मैं रह रहा हूँ, उससे पहले तो मेरी मम्मी 84-84 से रह रही है, जब इंदिरा गांधी का जब वो हुआ था। तो फ्लैट में नंबर आ गया कि नहीं? हम तो वहीं रह रहे हैं, लेकिन काफी चीज की कमी है वहाँ पे। क्या क्योंकि कमी ये है कि पीने वाला पानी नहीं आता। हाँ, ठीक है, क्या और बोला था जब फ्लैट मिलेंगे तो पीने वाला पानी मिलेगा?
अलॉटमेंट अलॉट हुआ था 1,76,400 रुपये हुआ था। हाँ। अब डीडी वालों का एक फ्रॉडगिरी चल रहा है कि 1,500 रुपये दो और चाबी लो। 1,500 रुपये नहीं दोगे तो चाबी नहीं देंगे, नहीं तो हम तुम्हें रिजेक्ट कर देंगे। किस चीज का 1500 रुपए? पानी का। अच्छा। और पानी लगा के दे भी नहीं रहे। जैसे बिजली का लिए थे 1,200 रुपये लिए थे और फोन पे मैसेज आता, रिसीविंग आते कि तुम्हारा मीटर ये लगेगा। ठीक है, अब इनको बताना नहीं आ रहा है तो थोड़ा अशिक्षित वर्ग की वजह से नहीं बता पा रहे। तो मैंने कवर किया है, कहीं मैंने शूट भी किया कि देखो यहाँ पे क्या क्या चीज की कमी। मेरा फोटो भी है, वीडियो भी है मेरे पास, अभी दिखाता हूँ, जाता हूँ। और उसमें मैं काफी वीडियो में दिखाया है कि इसमें पानी नहीं, लिफ्ट खराब है। आप भी यहीं रहती हैं? नहीं भैया, मैं तो रेंट पे रहती थी। रेंट पे यहाँ झुग्गी में? हाँ। अच्छा। मुझे मुश्किल से 2-3 साल हो गए रहते। तो यहाँ रेंट पे भी झुग्गी मिल जाती है ऐसे? हाँ, देते थे ना किराए पे मिल रहा है। अभी 3 साल से तो रही हूँ। तो रेंट पे ऐसे झुग्गी मतलब अलाउ है ऐसे देना? अब ले ले तो हम क्या दे रहे थे, तभी तो मैंने लिया है। ये भी एक सच्चाई है नहीं? अब मैं झूठ कैसे बोल सकती हूँ? जो चीज सही है ना वो सही आपने बोलूंगी सच्चाई ना। बोली, अच्छी बात है। फिर वो किराए पे तो मैं भी 3 साल से रह रहा हूँ। मैं तो कल भी खाली कर देंगे अच्छा, लाइट। जब झुग्गी मिलती है, जब झुग्गी के बदले फ्लैट मिलता है तो असली मकान मालिक को मिलता है कि किराएदार को भी मिल जाता है? अभी ये तो नहीं बता सकती हाँ? मैं, क्योंकि अभी असली मकान मालिक को मिलेगा ना। मिला ही नहीं। अब जब मिलेगा हो सकता है मिल जाए, जिसको रहना होगा रहे, नहीं तो रेंट पे तो चढ़ाए आप किराए पर यहाँ रहने के लिए आई तो कहीं और इलाका नहीं मिला कि मतलब यहाँ पर ज्यादा लोग रह रहे हैं इसलिए ऐसा हो गया? मतलब थोड़ा मेरे रिश्तेदार भी रहते थे ना, हाँ। उनके वजह से मैं रह गई यहाँ यहाँ पर। सस्ता भी है थोड़ा। हाँ, सस्ता कितने भी का था। रूम है आपका? वो मेरा तो 1,000 रुपए का था भैया, मैं क्या 1000 बताऊँ। रुपए? हाँ। और बाकी जगह 4-5 हजार का इस तरह से हाँ, मिलता अब ले रही हूँ जहाँ पे मैंने 3500 रुपए देना है किराया। है। मैंने अच्छा। ले लिया है हाँ। आजादपुर में। तो यहाँ से क्यों खाली कर रही हो अब की लोग? अब जब टूट रहा, हम क्या चोरी चकारी हम क्या करेंगे फिर यहाँ रह के? मैं भी अपनी चोरी करवाऊंगी क्या घर में? जो सामान रहेगा वो उठा जाएगा। अब ये फायदा मतलब क्या? सारी टूट गई तो सोच ये रही हो कि खंडर हो रहा है, डर लग रहा है वैसे दिन में आते हाँ। जाते। भैया मैं क्या करूंगी यहाँ रह के? फिर दिन में डर लग रहा है भैया, हम क्या कर सकते हैं इसके तो लिए? ऐसे मतलब किराएदार बहुत ज्यादा रहते हैं कि एक आधे लोग ऐसे मिलते हैं? किराएदार तो भैया काफी रहते हैं मेरे हिसाब से, तो थे किराएदार फिर ज्यादा। आपको लगता नहीं है झुग्गी दिल्ली में जो बनती हैं, झुग्गी बस्तियां, ये फ्रॉड करते हैं सरकार को दिखाने के लिए, कोई हम तो झुग्गी में रह रहे हैं? हाँ? ये तो हो ही सकता है। सच्चाई है। बिल्कुल सही है। देख ये लो तो दर्शकों, गलत आपके है, सामने क्या चीजें सामने आ रही हैं जो इन्होंने बोला है। आप भी यहीं रहती हैं क्या? सर हाँ, हमारा कैंसिल में है। कैंसल में है? हाँ। क्या कब से रह रही हैं आप यहाँ? अरे है 20 साल 20 साल हो गए? ऊपर है। आपको मिला नहीं? क्या डर लग रहा है कि टूट टट जाएगा ऐसा? हाँ, डर लग रहा है, सब तोड़ दे हैं। हाँ। सब अब ये सरकार, अच्छा मुझे एक चीज और बता दो आप, सरकार बोली थी 2500 रुपए आएंगे, 100 दिन हो गए, जश्न मना रही है सरकार, हुआ है कुछ काम धरातल पे? मुझे तो नहीं लग रहा कि हुआ है। हाँ? मुझे तो नहीं लग रहा। सामने जो फ्लैट दिख रहा है सरकार बोलती है हमने बना के दिया, बीजेपी की सरकार आई है इसलिए बन हाँ, गई। ये तो बना के दिए, सही किया उसने। हाँ। लेकिन इसके अंदर जो थोड़ा कचरा फैला के रखते हैं वो हमारी जिम्मेदारी बनती है ना। हाँ, हम ही लोग तो लोगों की फैलाएंगे ना, वो तो नहीं आएंगे। सरकार तो नहीं कि सफाई करने, हाँ। सफाई हम करेंगे खुद, अपना सुरक्षा हम खुद रखेंगे। ऐसे नहीं हमारी सरकार आएगी, हाँ वो बाहर की सुरक्षा रख सकती है, हाँ। बट हम बाकी रह गई। कूड़ा कचरा सफाई करना ये मेरा काम है, ये मेरा काम है। अपने गली लोगों को मोहल्लों भी को- रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी हाँ पड़ेगी। बिल्कुल। और जो है अगल बगल के उनको भी हमें समझाना चाहिए कि भैया कचड़े मत फैलाओ, इससे गंदगी आती है, पानी है जो भी है अच्छा गंदगी ये होता बताओ, है। 2500 रुपए बोले थे हर महिला को, कुछ होता है कि भाई धोखा हो गया, हमारे साथ बोला था हमें? इसके बारे में भी मैं बता नहीं पाऊंगी खास करके, चलिए। नहीं तो मैं बता देती। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित कश्यप है। जैसा सुमित जी। जी, तो कैसा माहौल है यहाँ पर? आइए जरा माहौल बहुत- ठंडक में आते हैं जरा, माहौल बहुत धूप खराब बड़ी है। हो रही है। माहौल बहुत खराब है, आए हाँ। दिन चोरियां हो रही हैं यहाँ पर। रात को आप यहाँ पे आ नहीं सकते, हाँ। पूरा आरक्षित, कोई सुविधा नहीं है। देख रहे हो आप, नाली पूरी ब्लॉकेज हो गई है, पानी पीने का एकदम जो पाइपलाइन थी वो टूट चुकी है। हाँ। ठीक है, और बहुत से मीटर उखाड़ दिए गए, बेचारे जो छोटे छोटे बच्चे वो गर्मी में इधर उधर भटक रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत बहुत बेकार स्थिति है इस समय। जो 552 लोग रिजेक्ट वाले रह गए हैं। कैंसिल वाला जो मीटर था, जिसका कैंसिल वाला है, उनका भी आज मीटर उखाड़ दिए। उनका भी उखाड़ने का वो नहीं था ऑर्डर, फिर भी वो मीटर उखाड़ दिए हमारे उस गली में। बाकी सबका भी हैगा। कितना एरिया होगा ये? मैं देख रहा हूँ जहाँ तक मैं जा रहा हूँ खत्म ही नहीं हो रही है झुग्गी। हाँ, जैसा कि आप देख सकते कितने हो लोग कि रहते होंगे यहाँ? यहाँ पे कम से कम 3 से 4 हजार लोग पहले रहते थे। हाँ। मगर जो अब जो लोग रह गए वो 552 और 72 लोग जिनका रिजेक्ट नहीं हो गए। तो यहाँ पे लगभग 600 लोग अभी भी हैं। मगर जो उनकी जो सुविधाएं है वो ठप कर दी गई, जैसे पानी हो गया, बिजली हो गया,
नाली आप देख रहे हो ब्लॉकेज हो ही चुकी है। सारा लोगों ने मलबा गिरा दिया। हाँ, सारा मलबा गिरा दिया। हमने तो उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया था कि मलबा जो है आप अपने घर में गिराइए। वैसे तो तोड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। कोर्ट के 13 मई के ऑर्डर थे कि जैसी जगह अभी है वहाँ पे रहे। As it is रहने दिया जी 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 बिल्कुल। मगर लोगों ने कुछ लालच के चंद के चक्कर में, कुछ पैसों के चक्कर में ये घर अपने खुद तोड़ना चालू कर दिया, ताकि वो जो थोड़ा बहुत लोहा है वो निकाल के बेच सके। ठीक है, तो उससे जो किसी जो दूसरे ऐसा काम नहीं करना चाहिए ताकि खुद के थोड़े से स्वार्थ के लिए दूसरों को हानि हो जाए। नुकसान हो। पूरी नाली ब्लॉक है, जो कि पूरी गली बंद पड़ी है और चोरियां आए दिन रात को होती रहती है। दिन में भी काफी चोरियां हो रही हैं और देख रहे हो आप झुग्गियां उसके अभी अच्छा, देख मैं सकते ये हो। जानने का प्रयास कर रहा हूँ, ये तो प्रॉब्लम है ही, मैं देख ही रहा हूँ, दिखा भी रहा हूँ मैं। 100 दिन में कैसा काम हुआ है? 100 दिन में कोई खास तो मैं कह नहीं सकता। जैसा कि आप देख रहे हो कि आए दिन बिल्डोजर चल रहे हैं, झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं। डर ठीक है, झुग्गी वालों के अंदर और इसका? जो रेडी पटरी वाले हैं वो बेचारे अब खाने कमाने की स्थिति में नहीं है। बेचारे गरीब कहाँ जाए ऐसे में। ठीक है, तो हम तो बस प्रशासन से यही चाहते हैं कि जो गरीब तबका जो है उसको क्या कहते हैं सुविधाएं दी जाए, जो मूलभूत आप सुविधाएं हैं। यहाँ झुग्गियों में रहते हैं तो बुलडोजर चलता है, फलाने जगह से खबर आती है कि आज उस झुग्गी पर चल गया, आज उस झुग्गी पर चल गया, तो डर लगता है आप लोगों को कि भाई हमारे इधर भी कभी? बिल्कुल डर लगता है। डर चलते ही तो अभी हमें क्या कहते हैं, जैसे कि कल मैं सुबह 8 बजे हमारी जो यहाँ की सीएम है रेखा गुप्ता जी, उनसे हमारी बात हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम ये झुग्गियां नहीं तोड़ने देंगे। अशोक बिहार की जो जिला बाकी झुग्गियां वो नहीं तोड़ी जाएंगी और जो लोग रह गए हैं उनको भी हम घर देंगे। हम उन्होंने कहा था कि आप लोग अपना फॉर्म तैयार कीजिए, जो भी एप्लीकेशन है वो तैयार कीजिए और वहाँ जमा कीजिए रेखा गुप्ता जी के यहाँ, और उसके बाद वो फिर से सर्वे कराएंगी या जितने लोग रह गए 552 हो 72 लोग हो और जिनकी कई दुर्भाग्यपूर्ण सर्वे नहीं हो पाई उन सभी को घर देने की बात ये क्या कहते हैं सीएम है उन्होंने कहा था। ये बात हमें आश्वासन दिलाया। अब हमें देखना है कि क्या ये जो उन्होंने आश्वासन दिलाया कितना वो इस पे बात आगे प्रोसीड कर सके और जल्दी कर सके। मगर उन्होंने अभी हमें आश्वासन दिलाया तो जहाँ तक है वो अपनी जो बात है वो फुलफिल करेंगे। और पहले भी देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने भी कहा था इलेक्शन से पहले कि झुग्गियां नहीं टूटेंगी। यहाँ तक कि सीएम ने भी अभी 2 हफ्ते की रिसेंटली एक शॉर्ट्स में उन्होंने कहा था कि कोई भी जो दिल्ली की झुग्गी है वो नहीं तोड़ी जाएगी, मगर उसके बाद भी कई जगह की तोड़ी गई है। तो हम तो बस यही चाहते हैं कि जो गरीब तबका है वो बेचारा अपना जहाँ खा कमा रहा है, उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनकी जो भी मूलभूत सुविधाएं उनको देनी चाहिए। अगर उनकी झुग्गियां तोड़ी जानी है तो उससे पहले उनको घर देना चाहिए, उसके बाद वो तोड़ सकते हैं। धन्यवाद। चलिए, ये देखिए दर्शकों, ये जो है लिखा हुआ है, मैं कहूँगा जरा पास में लाकर दिखाएंगे। G50 का अभी रूम नहीं मिला है, बिजली कृपया नहीं काटिएगा। ये लोगों के अंदर डर भी है, ये जो लोगों ने लिख लिख के डाला है। इस तरीके के नोटिस भी लोग लगा रहे हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम राहुल। यहीं रहते हैं झुग्गी में? हाँ जी, यहीं रहते हैं। नंबर आया कि नहीं आपका? नहीं, कैंसिल में है सर। कैंसिल में आया है? हाँ जी। तो क्या वजह क्या रही कैंसिल की? वजह 2014 का पहले की आईडी मांग रहे हैं। तो वो आपके पास है नहीं क्या? वो हमारे पास नहीं है। हमारे पास आधार कार्ड 2014 तो का रह है। कब से रहे थे आप? रहे तो काफी दिन से रहे थे। तो मतलब आपने डॉक्यूमेंट बनवाए नहीं थे यहाँ के? डॉक्यूमेंट गांव में ही बन गया था हमारा पहले का। उसके बाद जब यहाँ रहने लगे तो यहाँ के डॉक्यूमेंट बनवाए। जी, तो ये वजह रहेगी, मतलब आपको नहीं मिला फ्लैट? हाँ, अच्छा, मैं ये जान रहा हूँ, जगह जगह पूछ रहा हूँ, तो आज मैं झुग्गियों में आया हूँ। कैसा काम हुआ है 100 दिन में? 100 दिन में काम तो ठीक ही हुआ है, लेकिन जो है कि जो वादा किए थे मोदी जी हाँ। कि जितने घर थे इतने मकान हम देंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सारी वजह थी दर्शकों, और मैं लगातार ऐसे हर जगह जाता रहूँगा, आपको दिखाता रहूँगा बेबाक तरीके से जनता क्या सोचती है, जनता की क्या राय है, किस तरीके से जनता सरकार के बारे में सोचती है। और यहाँ पर एक बात मेरे को निकल में आई, कुछ लोग तो नहीं बोलते हैं, लेकिन एक बात जो सामने आई वो मैं जनता से सीधा कहना चाहूँगा कि लोग सरकारी ज़मीन पर पहले कब्जा करते हैं, फिर वहाँ पर झुग्गियाँ बसाते हैं और फिर उन्हीं को किराए पर चढ़ा देते हैं। जिसको जो मजबूरी थी उसने उस वक्त झुग्गी में रहना उसने प्रारंभ किया। 90% लोग ऐसे ही रह रहे हैं, परंतु कुछ 10% लोग ऐसे हैं जो वास्तविकता है कि वो लोग झुग्गियों में आते हैं रहने के लिए, कुछ समय रहते भी हैं वो, फिर उन झुग्गियों को किराए पर चढ़ा देते हैं वो। ये सच्चाई है, और ये सच्चाई को हम जनता को स्वीकार करना पड़ेगा कि शायद सरकार की एजेंसियां इसी कारण जिन लोगों को वास्तविक रूप में मकान मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पाता है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं समाज में जो इसको व्यापार बनाते हैं, इन झुग्गियों को व्यापार बना लेते हैं वो। ये झुग्गियाँ मजबूरी हैं, ये दिखाती हैं कि किस प्रकार लोग मजबूरी में ऐसी जगहों पर जहाँ पर
नालियां बहने के लिए नहीं है, जहाँ पर पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं होती है, जहाँ पर हर समय बिजली नहीं आती है, जब मर्जी जब बिजली काट दी जाती है। और ऐसे जगहों को लोग जब व्यापार बना लेते हैं तो निश्चित रूप से एक सवाल जनता से भी बनता है कि आखिरकार आपका जो हक है, जो आप सरकार से धोखेबाजी कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। आज ये जो लोगों को फ्लैट जिन लोगों को मिल गए हैं और जिन लोगों को ये फ्लैट नहीं मिले हैं, उनके चेहरे आप देख सकते हैं किस तरीके से वो लोग परेशान हैं। और हमने रखने का प्रयास किया कि इनकी क्या सोच है, बेबाक तरीके से, ना इसमें कोई पक्ष था ना कोई विपक्ष था, जनता की क्या राय थी वो सीधा आपको दिखाने का प्रयास किया। आपकी जो भी पूरी राय हो इस खबर पर कमेंट अवश्य करके बताइएगा। संबंधित एजेंसियों को टैग भी करिएगा, विशेषकर डीडीए को और देश के प्रधानमंत्री को। आपकी जो भी राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर किसी और कोने में आपसे मिलूंगा बहुत जल्द। और मेरे पीछे कैमरे के पीछे हैं रिहान अली। मुझे अलविदा कहिए, धन्यवाद।